जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ध्यान, आत्म संयम और आत्म साक्षात्कार के ऐसे गहरे रहस्य बताते हैं जो आज भी हमारे जीवन के लिए बेहद प्रासंगिक हैं। तो चलिए इस ज्ञान के अनमोल भंडार में डूबते हैं और समझते हैं कि ध्यान और योग से कैसे अपना जीवन सार्थक बनाया जा सकता है। तो आइए हम इस अध्याय के अद्भुत ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेश आज भी हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की इच्छा नहीं करता और फिर भी अपने कर्तव्यों को पूरे समर्पण और धर्मपूर्वक निभाता है, वही असली सन्यासी और योगी है। असली योगी या सन्यासी वह नहीं है जो अपने कर्तव्यों से बचने के लिए कर्म करना छोड़ देता है या अग्नि यज्ञ को त्याग देता है। असली योग या सन्यास का मतलब कर्तव्यों से भागना नहीं है, बल्कि मन को शुद्ध करना और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना, न कि अपने कर्मों से बचना। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र अर्जुन, जिस अवस्था को लोग संन्यास कहते हैं वही वास्तव में योग है। परमात्मा से एकत्व, परब्रह्म से जुड़ना, इसे तुम समझ लो। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इच्छाओं को नहीं छोड़ता वह कभी भी योगी नहीं बन सकता। संन्यास और योग अलग नहीं है। आरुरुक्षोर मुनेयोगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। अष्टांग योग के शुरुआती साधक के लिए अपने कर्तव्यों को निभाना ही साधना है। इससे वे मन को नियंत्रित करना और ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं। यह उन्हें धीरे धीरे आंतरिक शुद्धता और स्थिरता की ओर ले जाता है। जो योग में सिद्ध हो जाते हैं उनके लिए साधना का स्वरूप बदल जाता है। अब उसके लिए बाहरी कर्मों की आवश्यकता नहीं रहती। वह सभी भौतिक इच्छाओं और कार्यों का त्याग कर आत्मा और परमात्मा के ज्ञान में पूरी तरह लीन हो जाता है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब कोई मनुष्य अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग कर देता है और न तो इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करता है, न ही किसी स्वार्थपूर्ण या सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो उसे योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ अवस्था का अर्थ है आत्मा और परमात्मा के ज्ञान में स्थिर हो जाना, जहाँ व्यक्ति न तो भोग की इच्छा करता है और न ही किसी प्रकार के सांसारिक फल की लालसा रखता है। उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं व साधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को अपने मन के माध्यम से स्वयं का उद्धार करना चाहिए और अपने आप को नीचे न गिरने दे। मनुष्य का मन ही उसके लिए सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो यह हमारा सच्चा मित्र बन जाता है और हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न रखा जाए तो यह हमें भ्रमित करके पतन की ओर ले जा सकता है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। ऐसा मन व्यक्ति को सही दिशा में प्रेरित करता है, जीवन में स्थिरता और शांति प्रदान करता है। लेकिन जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। ऐसा मन उसे भ्रमित करता है, गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है और अशांति व दुख का कारण बनता है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। जिस व्यक्ति ने अपने मन को पूरी तरह से वश में कर लिया है वह वास्तव में परमात्मा को प्राप्त कर चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि मन को जीतने वाला व्यक्ति आंतरिक शांति को पा लेता है, जो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान जैसे भौतिक परिस्थितियां समान हो जाती हैं। उसका मन स्थिर और शांत रहता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हों, पत्थर हों या कि सोना, एक समान देखता है।
सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब कोई मनुष्य निष्पक्ष होकर सभी को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वे निष्कपट हितैषी हों, प्रिय मित्र हों, तटस्थ व्यक्ति हों, मध्यस्थ हों, ईर्ष्यालु, शत्रु, पुण्यात्मा या पापी हों, तो वह व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उच्च अवस्था में माना जाता है। वह व्यक्ति अहंकार, द्वेष और भेदभाव से ऊपर उठ चुका है। वह यह समझ चुका है कि हर व्यक्ति के भीतर एक ही ईश्वर का अंश है और बाहरी भेदभाव केवल माया का भ्रम है। योगी युंजीत सततमात्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। एक योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और अपने मन को पूरी सावधानी के साथ नियंत्रित करना चाहिए। योगी को सांसारिक इच्छाओं और संग्रह की प्रवृत्ति से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। सच्चा योगी वही है जो न तो किसी भौतिक सुख की लालसा करता है और न ही अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करता है। उसका जीवन सरल, ध्यानमय और परमात्मा की भक्ति में समर्पित होता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जाद्योगमात्मविशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा। यह स्थान पवित्र और ध्यान के लिए उपयुक्त होना चाहिए। योगी को इस आसन पर स्थिर होकर बैठना चाहिए और अपने मन, इंद्रियों तथा कर्मों को पूरी तरह नियंत्रित करना चाहिए। मन को एकाग्र करते हुए और हर प्रकार के विकारों से मुक्त होकर उसे केवल एक बिंदु पर केंद्रित करना चाहिए। यह अभ्यास हृदय को शुद्ध करने और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। योगाभ्यास की यह विधि न केवल मानसिक और शारीरिक स्थिरता प्रदान करती है, बल्कि आत्मिक शांति और परम ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। समम काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चाणवलोकयन् प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। योगाभ्यास करने वाले को अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा और स्थिर रखे ताकि उसका आसन संतुलित और दृढ़ रहे। उसकी दृष्टि नाक के अगले सिरे पर टिकी होनी चाहिए, लेकिन मन पूर्ण रूप से शांत और एकाग्र रहे। योगी को भय रहित, शांत और संयमित चित्त के साथ सांसारिक विषय वासना से पूरी तरह मुक्त हो। उसे अपने हृदय में परमात्मा श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करना चाहिए और मुझे यानी श्री कृष्ण ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानना चाहिए। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम दिग्गच्छति। इस प्रकार योगी जो अपने शरीर, मन और कर्मों में संयम रखता है तथा निरंतर अभ्यास द्वारा आत्म संयम को प्राप्त करता है, वह इस भौतिक अस्तित्व के अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है और मन को विषय वासनाओं से हटाकर परमात्मा में स्थिर करता है। ऐसे योगी का जीवन अनुशासन और तप से भरा होता है। भौतिक जीवन की समाप्ति के साथ ही उसे उस दिव्य धाम की प्राप्ति होती है जो न तो नाशवान है और न ही परिवर्तनशील। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अत्यधिक भोजन करता है या बहुत कम भोजन करता है, जो बहुत अधिक सोता है या ठीक से नहीं सोता, वह योगी बनने में सफल नहीं हो सकता। योग का अभ्यास संतुलन और संयम की आवश्यकता है। अगर कोई अपनी दिनचर्या में अति या कमी करता है तो उसका मन अस्थिर रहता है और वह योग के मार्ग पर सही तरीके से चलने में असमर्थ रहता है। योगी बनने के लिए शरीर और मन का सही संतुलन आवश्यक है ताकि व्यक्ति अपनी साधना में सफल हो सके। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। जीवन में संतुलन ही सुख और शांति का आधार है। जो व्यक्ति खाने पीने, सोने, मनोरंजन और काम करने में नियमित रहता है, वह योग के अभ्यास से जीवन के सभी तनाव और कष्टों को दूर कर सकता है। असंयमित जीवन शैली हमारे मन और शरीर को अशांत कर देती है। जब हम अपने कार्यों में अनुशासन और संयम अपनाते हैं तो हमारे शरीर और मन में संतुलन स्थापित होता है। यदा विनियतम चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा
जब योगी अपने योगाभ्यास के द्वारा अपने मन और विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है तो वह आत्मा में स्थित हो जाता है। इस स्थिति में वह अपने सभी भौतिक इच्छाओं और दुनिया की चिंताओं से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। ऐसा योगी आत्मा के उच्चतम स्तर पर ध्यान लगाता है और उसके मानसिक कार्यकलाप पूरी तरह शांत हो जाते हैं। इस अवस्था को योग में स्थिरता कहते हैं, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से संतुलित और शांति का अनुभव करता है। तो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लौ स्थिर रहती है, हिलती डुलती नहीं, शांति से जलती है, उसी प्रकार वह योगी जिसका मन पूरी तरह से वश में होता है, आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। आंतरिक संतुलन और गहन एकाग्रता का प्रतीक है। योगी का मन न इधर उधर भटकता है, न किसी विकार से प्रभावित होता है। जैसे स्थिर दीपक अंधकार में प्रकाश फैलाता है, वैसे ही आत्म तत्व में स्थिर योगी अपने ज्ञान और शांति से जीवन का मार्ग प्रकाशित करता है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यंतिकम यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। सिद्धि की अवस्था को समाधि कहा जाता है, जो योगाभ्यास का सर्वोच्च लक्ष्य है। इस अवस्था में मन पूरी तरह शांत और भौतिक विचारों से मुक्त हो जाता है। समाधि की खास बात यह है कि इस स्थिति में व्यक्ति अपने शुद्ध मन से स्वयं को देख पाता है और अपने भीतर मौजूद आनंद का अनुभव करता है। इस अवस्था में योगी किसी बाहरी सुख पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि दिव्य इंद्रियों के जरिए असीम और शुद्ध आनंद में स्थित होता है। यह सुख न तो अस्थायी होता है और न ही भौतिक चीजों से जुड़ा होता है। यह आत्मा का आनंद है, जिसमें योगी सच्चे सुख और शांति को महसूस करता है। यही योग और ध्यान की सबसे ऊंची स्थिति है, जो हर प्रकार के दुखों से मुक्त कर परम आनंद की ओर ले जाती है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्या दुहक संयोग वियोगम योग संजितम। जिस व्यक्ति का मन आत्मज्ञान में स्थिर हो जाता है, वह कभी सत्य के मार्ग से नहीं भटकता। ऐसा व्यक्ति उस सुख को प्राप्त कर लेता है जिसे पाने के बाद उसे कोई अन्य लाभ या आनंद इससे बड़ा नहीं लगता। इस स्थिति में पहुंचने के बाद व्यक्ति सबसे बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह अवस्था भौतिक जीवन के सभी दुखों से सच्ची मुक्ति दिलाती है। ऐसे व्यक्ति को बाहरी चीजों से मिलने वाले सुख दुख प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि वह आत्मा के आनंद में स्थिर रहता है। यही जीवन की सर्वोच्च स्थिति है। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि वह अटूट संकल्प और गहन श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में निरंतर लगा रहे और कभी भी अपने मार्ग से विचलित न हो। उसे मन से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को बिना किसी शर्त के पूरी तरह त्याग देना चाहिए। इसके साथ ही मनुष्य को अपने मन के माध्यम से सभी इंद्रियों को पूरी तरह वश में करना चाहिए, ताकि मन और इंद्रियां बाहरी भौतिक आकर्षणों से मुक्त होकर एकाग्र चित्त रह सकें। यह आत्म संयम ही योग की सफलता का मूल आधार है। शनय शनय रूपरमेद बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। मन को धीरे धीरे शांत और स्थिर करते हुए आत्मा पर केंद्रित करें। इसे पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ बुद्धि की मदद से आत्मा में टिकाएं। इस दौरान मन में कोई और विचार आने न दें, केवल आत्मा के बारे में सोचें। अगर इस प्रक्रिया में समय लगे और तुरंत सफलता न मिले तो निराश न हो। धैर्य और नियमित अभ्यास से यह लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। यथो यथो निश्चलति मनश्चंचल मस्थिरम ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशम नयेत। मनुष्य को चाहिए कि जब उसका चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ भटकने लगे, वह उसे तुरंत वहां से खींचकर अपने वश में लाए। मन का स्वभाव भटकना और अस्थिर रहना है, परंतु योगी का कर्तव्य है कि उसे दृढ़ता और धैर्य के साथ नियंत्रित करे। जिस स्थान या विषय में भी मन विचरण करे, उसे वहां से हटाकर आत्मा में स्थिर करना चाहिए। प्रशांत मनसम हीणम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। जिस योगी का मन पूर्णतः शांत हो चुका है, जिसके सभी विकार और अशुद्धियां समाप्त हो चुकी हैं और जो रजोगुण, आकांक्षाओं और अशांति का कारण
से मुक्त हो गया है, वह सर्वोच्च दिव्य सुख को प्राप्त करता है। ऐसा योगी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है और पाप या दोष से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंतम सुखमश्नुते। निरंतर योगाभ्यास से आत्म संयम की शक्ति बढ़ती है, जिससे मनुष्य अपने भीतर की अशुद्धियों को समाप्त कर देता है। इस शुद्ध अवस्था में वह भगवान की प्रेमा भक्ति में लीन होकर परम आनंद और शांति का प्राप्त करता है। यह परम सुख व्यक्ति को संसार के हर दुख और बंधन से मुक्त कर देता है। योग और भक्ति के इस मार्ग पर चलकर व्यक्ति ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण का अनुभव करता है। यही भगवान के साथ एकाकार होने का सर्वोच्च मार्ग है। सर्वभूत स्थमात्मानम सर्वभूतानि छात्मणि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वास्तविक योगी वह है जो समस्त जीवों में मुझे को देखता है और सभी जीवों को मुझ में देखता है। वह इस सत्य को भलीभांति समझता है कि मैं ही सबका आधार हूँ और सब मुझ में ही स्थित हैं और हर स्थान पर मेरी उपस्थिति को महसूस करता है। ऐसा व्यक्ति संभव में स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति जो इस सत्य को पहचान चुका है, मुझे सर्वत्र अनुभव करता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे हर जगह देखता है और हर वस्तु को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और न ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है। ऐसा व्यक्ति मेरी अनंत उपस्थिति को अनुभव करता है और मुझसे सदा जुड़ा रहता है। सर्वभूत स्थितम यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो योगी मुझे और परमात्मा को भिन्न नहीं मानता है तथा पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ मेरी सेवा करता है, वह सदा मुझ में ही स्थित रहता है। वह अपने मन, वचन और कर्म से मेरी आराधना करता है और मेरे साथ अटूट संबंध स्थापित कर लेता है। उसकी भक्ति न केवल उसे मेरे समीप लाती है, बल्कि उसे हर परिस्थिति में मुझ में स्थिर रखती है। आत्मोपम येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम व यदि व दुःखम सयोगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह सच्चा और पूर्ण योगी है जो समस्त प्राणियों के सुख और दुख को अपने ही सुख दुख के समान अनुभव करता है, सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। ऐसा योगी न केवल अपने प्रति बल्कि प्रत्येक जीव के प्रति समान दृष्टि रखता है और वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अत्यंत कठिन और अव्यावहारिक प्रतीत होती है। मेरा मन स्वभाव से ही चंचल, अस्थिर और अनियंत्रित है। इसे काबू में करना अत्यंत कठिन कार्य है। मन का स्वभाव हमेशा भटकने का है और इसे एकाग्र करना मुझे बहुत कठिन प्रतीत हो रहा है। छंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहम् मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मन का स्वभाव बहुत चंचल, उच्छृंखल और हठीला है। यह एक पल भी स्थिर नहीं रहता और इसे नियंत्रित करना वायु को नियंत्रित करने से भी कठिन है। वायु का प्रवाह तो प्राकृतिक बलों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन मन का प्रवाह तो उसकी इच्छाओं, विचारों और भावनाओं द्वारा निरंतर प्रभावित होता है। इस कारण मन को वश में करने की प्रक्रिया अत्यंत चुनौतीपूर्ण और कठिन है। श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई व्यक्ति नियमित अभ्यास और समर्पण के साथ अपनी इच्छाओं और भौतिक विषयों से विरक्ति, वैराग द्वारा ऐसा संभव है, वह मन को नियंत्रित कर सकता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिस व्यक्ति का मन अशांत और उच्छृंखल होता है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार का मार्ग अत्यंत कठिन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने मन की चंचलता के कारण ध्यान और साधना में स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाता, किंतु जो अपने मन को संयमित करता है और उचित साधनों एवं प्रयासों का पालन करता है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना सहज और निश्चित हो जाता है। मन की स्थिरता और अनुशासन
आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में सहायक होते हैं। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे केशव, उस योगी की क्या गति होती है जो श्रद्धा और भक्ति से योग मार्ग का आरंभ तो करता है, किंतु किसी कारणवश अपने चंचल मन या भौतिक आकर्षण के कारण साधना में स्थिर नहीं रह पाता? ऐसा व्यक्ति न तो पूर्ण योग सिद्धि को प्राप्त कर पाता है और न ही भौतिक जीवन में पूरी तरह रम पाता है। हे कृष्ण, क्या वह इस संसार और परलोक दोनों में ही असफल माना जाएगा? कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्न ब्रह्मेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहु कृष्ण, जो व्यक्ति ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर चलकर भी किसी कारणवश साधना से विचलित हो जाता है, क्या वह आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही सफलताओं से वंचित नहीं हो जाता? क्या ऐसा व्यक्ति छिन्न भिन्न बादल के समान नष्ट नहीं हो जाता? कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग हो जाता है। यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। कृपया मुझे यह बताइए कि उस व्यक्ति की गति क्या होती है और क्या उसके आधे अधूरे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं या फिर उसे किसी प्रकार का लाभ प्राप्त होता है? एतन्मे संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यही मेरा गहन संदेह है जिसे मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया इसे पूरी तरह से दूर करें। आपके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो इस गूढ़ संदेह को समाप्त कर सके, क्योंकि आप ही संपूर्ण सत्य के ज्ञाता है। आपकी कृपा और ज्ञान से ही मुझे इस प्रश्न का समाधान प्राप्त हो सकता है। कृपया मुझे यह स्पष्ट करें ताकि मेरा मन शांति और विश्वास प्राप्त कर सके। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पृथापुत्र अर्जुन, जो योगी शुभ और कल्याणकारी कार्यों में रत रहता है उसका न इस लोक में विनाश होता है और न ही परलोक में। ऐसा व्यक्ति चाहे साधना में पूर्णता प्राप्त न कर पाए फिर भी उसका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। हे मित्र, जो सदा भलाई के मार्ग पर चलता है वह कभी भी अधर्म या बुराई से पराजित नहीं होता। इसलिए निष्कंटक होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुशित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो योगी साधना में पूर्णता प्राप्त किए बिना ही इस संसार से प्रस्थान करता है वह पवित्र आत्माओं के दिव्य लोकों में अनेक वर्षों तक सुख भोगता है। उसके बाद वह या तो किसी सदाचारी और धार्मिक परिवार में जन्म लेता है या फिर किसी धनवान और प्रतिष्ठित कुल में। ऐसे जन्म के माध्यम से उसे पूर्व जन्म की साधना और पुण्य का लाभ मिलता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि कोई योगी दीर्घकाल तक साधना करने के बाद भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता तो वह अगले जन्म में अत्यंत बुद्धिमान और अनुभवी योगियों के कुल में जन्म लेता है। ऐसा जन्म संसार में अत्यंत दुर्लभ और भाग्यशाली माना जाता है। इस प्रकार के परिवार में जन्म लेने से उसे आध्यात्मिक वातावरण और ज्ञान का स्वाभाविक रूप से लाभ मिलता है, जिससे वह अपनी साधना को आगे बढ़ाकर मोक्ष के मार्ग पर तेजी से प्रगति कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि कोई योगी दीर्घकाल तक साधना करने के बाद भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुरुनंदन अर्जुन, ऐसा पुण्यात्मा योगी जब इस प्रकार के कुल में जन्म लेता है तो वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को पुनः प्राप्त करता है। उस चेतना के माध्यम से वह अपने पिछले जीवन की साधना को जारी रखते हुए पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। इस प्रकार वह अपने जन्म के उद्देश्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प और मेहनत के साथ अपनी साधना में निरंतर आगे बढ़ता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्यते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना के प्रभाव से वह योग के नियमों और साधना की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाता है, भले ही उसकी इच्छा न हो।
उसकी अंतरात्मा उसे ईश्वर से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा जिज्ञासु योगी साधारण धार्मिक कर्मकांडों और अनुष्ठानों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। वह अपने प्रयासों से आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ता है और ईश्वर के करीब पहुंचता है। प्रयत्न आद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। जब योगी अपने सभी पापों और दोषों से मुक्त होकर सच्चे मन से प्रगति की ओर प्रयास करता है, उसका हर प्रयास उसे पूर्णता की ओर ले जाता है। ये प्रगति एक ही जीवन में संभव नहीं होती, बल्कि कई जन्मों के अभ्यास और साधना के परिणाम स्वरूप होती है। लगातार ईश्वर की भक्ति और योग के नियमों का पालन करते हुए योगी धीरे धीरे आत्मिक शुद्धता और ज्ञान प्राप्त करता है। अंततः वह सिद्ध प्राप्त कर परम गंतव्य यानी ईश्वर को प्राप्त करता है, जो उसके जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य होता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी का स्थान तपस्वी, ज्ञानी और फल की इच्छा से कर्म करने वाले व्यक्ति से ऊंचा होता है, क्योंकि योगी अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करता है। तपस्वी केवल तप करता है, ज्ञानी केवल ज्ञान प्राप्त करता है और सकाम कर्मी अपने कार्यों का फल चाहता है, लेकिन योगी इन सबसे ऊपर होता है। योगी न केवल स्वयं की आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि अपने जीवन को भी ईश्वर को समर्पित करता है। इसीलिए हे अर्जुन, हर स्थिति में योगी बनने का प्रयास करो, क्योंकि यही जीवन का श्रेष्ठ मार्ग है। योगिनाम्पि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। सभी योगियों में वह योगी सबसे श्रेष्ठ है जो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मुझ पर ध्यान केंद्रित करता है। वह अपने हृदय में सदा मेरे बारे में सोचता है और पूरे प्रेम से मेरी भक्ति करता है। ऐसा योगी मुझसे गहराई से जुड़ा रहता है और सच्चे अर्थों में मेरे परम सानिध्य को प्राप्त करता है। मेरी दृष्टि में वही सर्वोच्च योगी है जो अपनी साधना, श्रद्धा और प्रेम से स्वयं को पूरी तरह मुझ में समर्पित कर देता है। यही मेरा निश्चय मत है कि ऐसा योगी सब में सर्वश्रेष्ठ होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ध्यान और आत्म संयम का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा योगी वही है जो अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करता है और सुख दुख, लाभ हानि में समान रहता है। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि योग के लिए अनुशासन, संयम और संतुलन जरूरी है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि सभी योगियों में वह श्रेष्ठ है जो प्रेम और भक्ति के साथ ईश्वर में मन लगाता है। यह अध्याय जीवन में शांति और ईश्वर से जुड़ने का रास्ता दिखाता है। जय श्री कृष्ण।